जनक उवाच हन्त आत्मग्नस्य धीरस्य खेलतो भोगलीलया न हि संसारवाहिकैः मूढैः सह समानता यत्पदं प्रेपसवो दीनाः शक्रादाः सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षम् उपगच्छति तजघ्नस्य पुण्यपापाभ्यां स्पर्शो यन्तः न जायते न हि आकाशस्य धूमेन दृश्यमानापि संगति आत्मैवेदं जगत् सर्वं ज्ञातं येन महात्मना यदच्छया वर्तमानं तं निषेधुं क्षमेतक आब्रह्मस्तम्भपर्यन्ते भूतग्रामे चतुर्विधे विघ्नस्यैहि सामर्थ्यम् इच्छानिच्छा विवर्जते आत्मानम् अद्वैवं कश्चित् जानाति जगदीश्वरम् यद्वेति तत्स कुरुते न भयं तस्य कुत्रचित्। अष्टावक्र ने बड़ी कठिन परीक्षा ली और जनक जैसे सद् अभी अभी पैदा हुए आत्मज्ञानी की अभी अभी जन्म हुआ, अभी अभी प्रकाश की किरण उतरी, अभी संभल भी नहीं पाए जनक, अभी आश्चर्य की तरंगें उठी जा रही, अभी भरोसा भी नहीं बैठा कि जो हो गया है वो हो भी गया। भरोसा बैठने में थोड़ा समय लगता है। जितनी बड़ी घटना हो, जितनी अज्ञात घटना हो, उतना ही ज्यादा समय लगता है। अभी तो गदगद हैं जनक, हृदय में नई नई तरंगें उठ रही। जो हुआ है वो हो भी सकता है, इस पे भरोसा नहीं आ रहा। जो हुआ है वो मुझे हो सकता है, इस पर तो और भी भरोसा नहीं आ रहा। जो हुआ है वो इतने तत्क्षण हो सकता है, इस पे कैसे भरोसा है। बड़े गहन अहोभाव से भरे जनक और अष्टावक्र बड़ी कठोर परीक्षा लेते, जैसे अभी अभी पैदा हुआ बच्चा हो और परीक्षा शुरू हो गई। लेकिन उस कठोरता में करुणा है, उस कठोरता में जनक का सारा भविष्य है। और ये परीक्षा तत्क्षण ही ली जा सकती है। अगर थोड़ी देर हो जाए और ज्ञान की ताजगी समाप्त हो जाए तो फिर परीक्षा लेनी कठिन है। इसे थोड़ा समझने की कोशिश करें। जब ताजा ताजा ज्ञान है तब तरल होता, तब उसे नए रूप दिए जा सकते, नए ढांचे दिए जा सकते। जैसे छोटा सा अंकुर निकलता है, उसे हम कैसा ही झुका लें,
और किन्हीं दिशाओं में मोड़ दें, कोई भी ढंग दे दें, फिर बड़ा पुराना वृक्ष है, उसे झुकाना मुश्किल हो जाता है, टूट जाएगा, झुकेगा नहीं। तो ज्ञान जब पैदा हो तभी अवसर है। देर हो जाए, आश्चर्य समाप्त हो जाए तो ज्ञान ठोस हो गया, तरलता खो गई। वो जो अग्नि पैदा हुई थी वो विलीन हो गई, वो जो लावा बहा था वो जम गया, पत्थर हो गया। फिर उसकी परीक्षा बड़ी कठिन है और परीक्षा व्यर्थ भी है, क्योंकि फिर बड़ी तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। इसलिए अष्टावक्र ने एक क्षण भी न खोया। इधर जनक आश्चर्य से भरे हैं, उधर अष्टावक्र ने कसना शुरू कर दिया। जनक ने इन सूत्रों में, आज के सूत्रों में उत्तर दिया है। जो परीक्षा ली जा रही है उसके प्रति अपने हृदय के भाव प्रकट किए, वे बड़े अनूठे। जनक ना तो नाराज हुए, जरा भी नाराज हो जाते तो असफल हो जाते, जरा भी उद्विग्न हो जाते तो असफल हो जाते। क्या कहते हैं ये उतना सवाल नहीं है, कैसा परीक्षा को लिया, करुणा को पहचाने अष्टावक्र की या कठोरता को। अगर कठोरता को पहचानते हो, करुणा को भूल जाते, तो उसका अर्थ हुआ कि जनक का अहंकार अभी भी मरा नहीं। अहंकार ही कठोरता को पहचानता है। जहां अहंकार खो गया वहां तो सिर्फ महाकरुणा ही ज्ञात होती। वहां तो गुरु गर्दन पे तलवार भी रख दे तो फूलों का हार ही रखा हुआ मालूम होता। वहां तो गुरु मार भी डाले तो भी शिष्य मरने को तत्पर होता, क्योंकि गुरु के हाथ से मौत इससे शुभ और क्या होगा, इससे महाजीवन और क्या हो सकता है। ये तो गुरु की महाअनुकंपा कि वो गर्दन को अलग कर दे तो तुम पिंजड़े से मुक्त हो जाओ। अगर मृत्यु भी दे गुरु और अहंकार न हो तो करुणा का दर्शन होगा, और अगर अहंकार हो और गुरु महाजीवन भी देता हो तो भी संदेह उठेंगे। हजार संदेह उठ सकते थे जनक के मन में। पहली तो बात यह उठ सकती थी कि मुझ पे संदेह किया जा रहा। पहला तो संदेह यह उठ सकता था कि मुझ पे संदेह किया जा रहा। अगर ऐसा संदेह उठाता तो श्रद्धा खो जाती, तो वो जो संवाद चल रहा था गुरु और शिष्य के बीच रुक जाता, सेतु टूट जाता। दूसरी बात यह उठ सकती थी कि कहीं अष्टावक्र को ईर्ष्या तो नहीं हो गई, मुझ में ये जो ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ है, कहीं अष्टावक्र ईर्ष्यालु तो नहीं हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिष्य के जीवन में उठती इस क्रांति को देखकर मन में जलन पैदा हुई हो। अगर ऐसा भाव उठता तो फिर शिष्य शिष्य नहीं रह गया, फिर तो शिष्य और गुरु के बीच हजारों हजारों योजन का फासला हो गया। फिर तो एक दूसरे की आवाज पहुंचानी असंभव है, फिर तो वे दो दूसरे अलग लोगों के वासी हो गए। नहीं, न तो ऐसा संदेह उठा कि गुरु को मेरे पर संदेह, न ऐसा भाव उठा कि गुरु ईर्ष्या से भरा है। न ही जनक ने अपने पक्ष में बोलने की चेष्टा की। नहीं तो साधारणतः जब भी कोई तुमसे कुछ कहे और तुम्हें परीक्षा का संदेह हो तो तुम तत्क्षण सुरक्षा को तत्पर हो जाते हो, तुम तर्क देने लगते हो, विवाद करने लगते हो, तुम हजार सिद्धांत खड़े करके बताने लगते हो कि नहीं मैं ठीक हूं। अगर जनक ने जरा भी कोशिश की होती कि मैं ठीक हूं तो वो गलत हो गए होते, क्योंकि ठीक सिद्ध करने की कोशिश गलत आदमी ही करता है। अगर कोई भी तर्क दिया होता और ये सिद्ध करने की कोशिश की होती बौद्धिक रूप से कि नहीं आप गलत हैं, मैं ठीक हूं, तो इस कोशिश में ही गलत हो गए होते। जीवन का गणित बड़ा विरोधाभासी है। यहां जो सिद्ध करने चला है कि मैं ठीक हूं, वो गलत सिद्ध हो जाएगा,
क्योंकि ठीक हूं ऐसी सिद्ध करने की आकांक्षा ही तुम्हारे अचेतन में तभी उठती जब तुम्हें भीतर पता ही होता है कि तुम गलत हो। आत्मरक्षा का भाव भीतर गलत की प्रतीति से पैदा होता है, भय के कारण कि कहीं बात खुल तो ना जाएगी, कहीं मेरे भीतर का राज जाहिर तो ना हो जाएगा। ये तो गुरु पर्दे उठाने लगा, ये तो मुझे नग्न किए दे रहा है। नहीं, ऐसी बात भी नहीं उठी। जनक के ये सूत्र तुम सुनोगे, ये चकित करने वाले सूत्र हैं। परीक्षा कठोर थी, गुरु की आंख तेज तलवार की धार की तरह थी, और गुरु ने जरा भी रहम न किया था। गुरु बड़ा बेरहम था, और गुरु ने चोट पूरी की थी जितनी की जा सकती थी, और गुरु ने सब दरवाजों से चोट की थी, कहीं से भागने की जगह न छोड़ी थी। पहले भोग के दरवाजे रोक दिए, फिर त्याग का भी दरवाजा रोक दिया, बचने का उपाय न छोड़ा था। गुरु ने खूब कसा था, सब तरफ से कसा था। अगर थोड़ी भी संभावना होती जनक के भीतर अंधकार की, तो इन सूत्रों का जन्म नहीं हो सकता था। कोई अंधकार की संभावना नहीं रह गई थी। जनक ने ऐसे उत्तर दिया जिसमें आत्मरक्षा का भाव बिल्कुल नहीं, ऐसे उत्तर दिया जिसमें तर्क सरणी है ही नहीं। उत्तर कहना भी ठीक नहीं है। जनक ने जो उत्तर दिया है वो प्रतिध्वनि है, उत्तर नहीं। गुरु ने दर्पण सामने रख दिया था, जनक ने अपना हृदय सामने रख दिया। उस दर्पण में जो झलका वे ही ये सूत्र है। जरा भी अपने को ओट में छिपाने की कोशिश न की, जरा भी चौंक के संदेह से न भरे, जरा भी तर्क को बीच में न लाए। जैसे गुरु ने कुछ परीक्षा ही नहीं ली है, इसी तरह जनक ने उत्तर दिए। पहला सूत्र, जनक ने कहा, हंत भोग लीला के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुषों के साथ ही कदापि नहीं हो सकती। पहला शब्द है हंत। उसमें सारी श्रद्धा उंडेल थी। हंत बड़ा प्यारा शब्द है। जैनों में उसका पूरा रूप है अरिहंत, बौद्धों में उसका रूप है अरहत। हिंदू संक्षिप्त हंत का उपयोग करते हैं। हंत का, अरिहंत का, अरहत का अर्थ होता है जिसने अपने शत्रुओं पर विजय पा ली। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भोग, त्याग, इहलोक परलोक, जिसने अपने समस्त आकांक्षाओं पर विजय पा ली, जो निस्कांक्षा को उपलब्ध हुआ है, वही है अरिहंत। सूत्र की उद्घोषणा करते हैं जनक, अष्टावक्र को अरिहंत कहकर, परम श्रद्धा से। इससे बड़ा शब्द नहीं है भाषा में। अरिहंत का अर्थ होता है भगवान। अरिहंत का अर्थ होता है आखिरी चैतन्य की दशा, जिसके पार फिर कुछ भी नहीं। जो जो हटाना था हटा दिया, जो जो गिराना था गिरा दिया, जो जो मिटाना था मिटा दिया, जो जो जीतना था जीत लिया। अब कुछ भी नहीं बचा, शुद्ध चैतन्य का सागर रह गया। वैसी दशा का नाम है अरिहंत। और हंत का एक अर्थ और भी है जो बड़ा कीमती है। हम तो इसका एक ही तरह से उपयोग करते हैं साधारण भाषा में। जब कोई आदमी अपने को मार लेता तो हम कहते हैं आत्महंता। हंत का अर्थ होता है जिसने अपने को मिटा लिया, जिसने अपने को समाप्त कर दिया, जिसके भीतर मैं ना रही, जिसके भीतर अहंकार ना रहा।
जिसने अपने को बिल्कुल समाप्त कर दिया, जिसने अपनी कोई रूपरेखा न बचाई, नाम पता न छोड़ा, जो शून्यवत हुआ, जो महाशून्य हुआ, निर्वाण को उपलब्ध हुआ, जिसने वस्तुतः आत्मघात कर लिया। तुम जिन्हें आत्मघात कहते हो वे आत्मघात नहीं, वे तो केवल शरीर घात है। एक आदमी गोली मार के मर जाता है, इसको आत्मघात नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो नहीं मरती, अहंकार तो नहीं मरता। सच तो यह है कि अहंकार के कारण ही उसने शरीर को मिटा डाला है। अहंकार पर चोट पड़ रही थी, दांव लग गया था, मुश्किल दिखता था बचना, दिवाला निकल रहा था कि पत्नी भाग गई थी, कि पराजित हो गया था, चुनाव में हार गया था, आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कहनी नहीं चाहिए, शरीर हत्या, देह हत्या, मन, अहंकार सब मौजूद है, फिर जन्म ले लेगा, देर नहीं लगेगी, फिर किसी देह में उतर जाएगा। लेकिन ज्ञानी वस्तुतः आत्महंता है, वो अपने को मिटा ही डालता पूरा का पूरा, और उसके मिट जाने में ही परमात्मा का होना है। जब तुम खो जाते हो तभी प्रभु होता है। जहां तुम नहीं हो वहीं भगवान है। तुम्हारा मिलन भगवान से कभी ना हो सकेगा। तुम जब तक खोजते रहोगे तब तक भटकते रहोगे, क्योंकि तुम जब तक खोजते रहोगे तुम ही बने रहोगे। कल एक युवक इंग्लैंड से आया और मुझसे कहने लगा कि मैं आपके पास आया हूं, मेरी जीसस में बड़ी आस्था है, बड़ा विश्वास है मुझे जीसस में। उसने कहा, क्या आप मेरे विश्वास को दृढ़ बना सकेंगे? क्या आप मेरे विश्वास को और मजबूत बना सकेंगे? तो मैं संन्यास्त होने को तैयार हूं। मैंने उससे कहा, फिर हमें बातचीत साफ कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे विश्वास को मजबूत बनाने का अर्थ तो तुम ही को मजबूत बनाना होगा। तुम सोचते हो तुम जीसस पे विश्वास करते हो, तुम्हें जीसस से कोई भी प्रयोजन है? तुम्हारा विश्वास मजबूत होना चाहिए, और जब तक तुम्हारा सब भाव न मिट जाए मैं होने का, तब तक जीसस से तुम्हारा कोई संबंध नहीं हो सकता। तो अगर तुम मुझ पे छोड़ते हो तो मेरी पूरी चेष्टा ये होगी कि तुम्हारे विश्वासों को बिल्कुल मिटा डालूं, क्योंकि उन्हीं विश्वासों के सहारे तुम खड़े हो। जब सब सहारे गिर जाएंगे तो तुम भी गिर जाओगे, और जहां तुम गिरोगे वहीं सूली लगी। जहां तुम गिरे वहीं तुम्हारा संबंध क्राइस्ट से हुआ। उससे मैंने कहा, जब तक तुम क्रिश्चियन हो तब तक क्राइस्ट से कोई संबंध ना हो सकेगा। तो अगर तुम मुझ पे छोड़ते हो तो मैं तुम्हारे क्राइस्ट को तो बिल्कुल मिटा दूंगा, क्योंकि तुम्हारा क्राइस्ट तो तुम ही को भरता है। जब तुम समाप्त हो जाओगे, तुम्हारा क्राइस्ट, तुम्हारी क्रिश्चियनिटी, तुम्हारा चर्च, तुम्हारा शास्त्र सब खो जाएगा, और तुम ही खो जाओगे सबके आधार। तब जिसका प्रादुर्भाव होगा उसे फिर तुम चाहे क्राइस्ट कहना, चाहे बुद्ध कहना, चाहे जिन कहना, तुम्हें जो मर्जी हो कहना, उससे फिर मुझे कोई प्रयोजन नहीं। वो नाम की ही बात है। न तो जीसस का नाम क्राइस्ट था, न बुद्ध का नाम बुद्ध था, न महावीर का नाम जिन था। वो तो चैतन्य की अवस्था के नाम है, आखिरी अवस्था के नाम है। जिन का अर्थ जिसने जीत लिया। बुद्ध का अर्थ जो जाग गया। क्राइस्ट का अर्थ भी है जो सूली से गुजर गया और फिर भी न मरा, जो मृत्यु से गुजर गया और महाजीवन को उपलब्ध हो गया। क्राइस्ट का अर्थ है सूली गुजर गई और फिर भी कुछ न मिटा। जो शाश्वत था वो बना रहा, जो व्यर्थ था वही छूट गया। सूली पे जो मरा वो जीसस थे, सूली से जो बच रहा वो क्राइस्ट। वही पुनरुज्जीवन की कथा का अर्थ है। हंता का अर्थ है जिसने अपने को पोंछ डाला, मिटा डाला, जिसने अपने हाथ से अपने अहंकार को घोंट दिया, गला घोंट दिया।
फिर बचते हैं हम असीम की भांति, अनंत की भांति, शाश्वत सनातन की भांति। ठीक किया जनक ने उत्तर देने में जो पहला शब्द उपयोग किया, उसमें सब कह दिया। उसमें सब कह दिया कि आप मुझे धोखा न दे पाएंगे, आप मुझे नाराज न कर पाएंगे। कितनी ही परीक्षा लो मेरी, क्षण भर को भी मैं नहीं भूलूंगा कि तुम पहुंच गए हो। तुम्हारी कठोरता के कारण मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं कि तुम्हारे मन में ईर्ष्या होगी। तुम तो हो ही नहीं, तो ईर्ष्या कैसी? तुम तो हो ही नहीं तो अहंकार कैसा? तुम तो हो ही नहीं तो कठोरता कैसी? इसलिए पहला हंत शब्द उपयोग किया, उस हंत में सब कह दिया। बात तो वहीं खत्म हो गई। शेष सूत्र तो फिर व्याख्या है। शेष सूत्रों में तो इसी बात को फैला के कहा। हंत, हंतात्मक अज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोग लीलिया, नहीं संसार वाही कई मूढ़ई सह समानता। हे हंत, भोग लीला के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुषों के साथ ही कदापि नहीं हो सकती। और परीक्षा को व्यक्तिगत रूप से न लिया। उत्तर देखते हैं, उत्तर में यह नहीं कहा कि आप मेरी बराबरी अज्ञानियों से कर रहे, मुझको तो बीच में लाए ही नहीं, मैं को तो उठाया ही नहीं, मैं का कोई संबंध न बांधा। उत्तर बिल्कुल निर्वैयक्तिक है। कहा कि भोग लीला के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुषों के साथ ही कदापि नहीं हो सकती। दोनों संसार में खड़े हैं, अज्ञानी भी खड़ा है, ज्ञानी भी खड़ा है, दोनों बाजार में खड़े, लेकिन दोनों के खड़े होने के ढंग में फर्क है। दोनों का स्थान भला एक हो, दोनों की स्थिति अलग है। अज्ञानी तो सिर पर ढो रहा है, ज्ञानी ने पोटली रथ पर उतार के रख दी। फिर से तुम्हें वो कहानी कह दूं, बार बार कहता हूं क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण है। सम्राट चला आ रहा है, शिकार खेलकर अपने रथ में बैठा हुआ, देखता है एक भिखारी को पोटली लिए हुए रास्ते पर बिठा लेता है रथ में कि छोड़ दूंगा जहां तुझे उतरना हो। कहां तुझे उतरना है? भिखारी बड़ा सकपकाता है, बैठ तो जाता है रथ में डरा डरा। कहना तो चाहता है कि नहीं महाराज मैं और रथ में बैठूं, नहीं नहीं, मगर इतनी भी हिम्मत नहीं, नहीं कहने से कहीं सम्राट नाराज ना हो जाए। उस स्वर्ण सिंहासन पर सिकुड़ा सिकुड़ा बैठा है, घबराया हुआ बैठा है कि कहीं मेरे कारण सब गंदा ना हो जाए, मैं दीनहीन इस राजरथ पर बैठूं। लेकिन पोटली उसने अपने सिर पर उठा रखी। सम्राट थोड़ी देर बाद कहता, अरे पागल, पोटली नीचे रखा, पोटली सिर पे क्यों रखे? वो कहता, नहीं महाराज, इतनी ही दया क्या कम है कि आपने मुझे बैठा लिया और अपनी पोटली का वजन भी आपके रथ पर रखूं। नहीं नहीं, ये जाति हो जाएगी तो अशिष्टाचार हो जाएगा, माना कि मैं दीनहीन गरीब आदमी हूं, इतनी तो बुद्धि मुझे भी है। पोटली तो मैं सिर पे ही रखूंगा, आप कुछ भी कहो। मैं बैठ गया, यही बहुत। बैठना भी नहीं था मुझे, डर के मारे बैठ गया हूं कि कहीं आप नाराज न हो जाएं। मेरे पैर तो चलने के लिए ही बने हैं, मैं तो गरीब आदमी हूं, ये रथ मेरे लिए नहीं। मुझे बड़ी दिक्कत हो रही, कम से कम पोटली तो मुझे सिर पर रखे रहने दें, इतना बोझ आपके रथ पर और डालूं, नहीं, ये मुझसे ना हो सकेगा। अब तुम रथ में बैठे हो, पोटली सिर पर रखो कि नीचे बराबर। जनक कहते हैं ज्ञानी पुरुष भी रथ में बैठता, अज्ञानी भी रथ में बैठता। अज्ञानी पोटली सिर पर रखे रहता है, ज्ञानी पोटली नीचे उतार के रख देता है। संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुषों के साथ ज्ञानी पुरुष की समानता कदापि नहीं की जा सकती। क्यों? भोग लीला के साथ खेलते हुए वो जो ज्ञानी पुरुष है उसके लिए तो सब लीला हो गया, सब खेल हो गया। वो तो इस जगत में खेल की तरह सम्मिलित है, इस जगत में उसे कोई रस नहीं, इस जगत में
पक्ष विपक्ष नहीं रहा उसके मन में, इच्छा अनिच्छा नहीं रही। वो तो सम्मिलित होता है प्रभु मर्जी से। वे सूत्र आगे आएंगे। लेकिन जगत उसे खेल हो गया। तुम दुकान पे दो ढंग से बैठ सकते हो। एक ढंग है अज्ञानी का कि तुम सोचते हो दुकान ही जीवन। एक ढंग है ज्ञानी का, तुम जानते हो एक खेल जरूरी, खेलना आवश्यक, जीवन का हिस्सा, लेकिन खेल मात्र। दोनों दुकान पर बैठे, दोनों एक जगह बैठे, लेकिन दोनों की चित्त दशा बड़ी भिन्न है। एक साक्षी मात्र है क्योंकि सब खेल है, दूसरा भोक्ता हो गया, कर्ता हो गया क्योंकि सब बड़ा गंभीर है। अज्ञानी जगत को गंभीरता से लेता, ज्ञानी हंस के लेता। बस उतनी मुस्कुराहट का फासला है। पत्नी मर जाती तो अज्ञानी भी उसे मरघट तक छोड़ आता, लेकिन रोता चीखता चिल्लाता। ज्ञानी भी मरघट तक छोड़ आता। एक खेल पूरा हुआ, एक नाटक समाप्त हुआ, पर्दा गिरा। रोने चीखने चिल्लाने जैसा कुछ भी नहीं। भीतर वो साक्षी ही बना रहता। दृष्टा भाव उसका क्षण भर को नहीं खोता। इतना ही भेद है। ज्ञानी संसार को छोड़ के भागे तब ज्ञानी, तो इसका अर्थ हुआ कि अभी भी संसार को गंभीरता से ले रहा है, छोड़ के भाग रहा है। अभी संसार को देख नहीं पाया, अभी आंख गहरी नहीं हुई, अभी उतरा नहीं जीवन के अंतरतम में, अभी पहचाना नहीं कि भोक्ता हो कर्ता मैं दोनों नहीं हूं, सिर्फ साक्षी मात्र हूं। अमेरिका में लिंकन की पहली सती मनाई गई तो एक आदमी ने लिंकन का पाठ किया 1 वर्ष तक। सारी अमेरिका में उसका चेहरा लिंकन से मिलता जुलता था। तो उसे नाटक का काम दिया गया कि वो लिंकन का अभिनय करे, और वो नाटक की मंडली सारी अमेरिका में घूमी, हर बड़े नगर में गई, गांव-गांव गई। साल भर उसने यात्रा की। वो आदमी साल भर तक लिंकन का अभिनय करता रहा। लेकिन धीरे धीरे लोगों को थोड़ा शक हुआ कि उस आदमी में गड़बड़ होनी शुरू हो गई। वो लिंकन के कपड़े पहनता, नाटक में तो पहनता ही, धीरे धीरे वो बाहर भी पहनने लगा, मंच के बाहर भी चलने लगा। वैसे जैसे लिंकन चढ़ता था, थोड़ा लंगड़ाता था लिंकन, तो वैसे ही लंगड़ा के बाहर भी चलने लगा। लिंकन थोड़ा हकलाता था, तो वैसा ही हकला के वो बाहर भी बोलने लगा। लोगों ने कहा कि क्या मजाक है। पहले तो लोगों ने समझा मजाक कर रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग गंभीर हो गए, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही मान बैठा कि लिंकन हो गया है। जब साल भर बाद वो घर आया तो वो तो बिल्कुल लिंकन होके आ गया था। साल भर अभिनय करते करते वो ये भूल ही गया कि मैं अभिनेता हूं। उसने तो मान ही लिया कि मैं अब्राहम लिंकन। उसके संबंध में तो ये लोकोक्ति प्रचलित हो गई कि जब तक इसको गोली ना मारी जाएगी तब तक ये ना मानेगा। जैसे लिंकन को गोली मारी गई और लिंकन की हत्या हुई, जब तक इसकी हत्या ना होगी ये मानने वाला नहीं। सब तरह के इलाज किए गए, चिकित्सा की गई, डॉक्टरों को दिखाया गया, मनोवैज्ञानिकों को दिखाया गया, सब थक गए समझा समझा के। वो उसको समझाए, वो मुस्कुरा के बैठा रहा। वो कहे कि आप बड़े मजे की बात कह रहे हैं, हद हो गई। आप मुझको समझा रहे हैं कि मैं अब्राहम लिंकन नहीं हूं? आपका दिमाग ठीक है? मुझ में क्या कमी देखते? कमी उसमें कुछ भी ना थी। अभिनय वो बिल्कुल पूरा कर रहा था। वैसा चलता, वैसा बोलता, वैसा उठता बैठता, वैसी उसने दाढ़ी मूछें बढ़ा ली थी, सब बिल्कुल वैसा था। आखिर चिकित्सक भी उससे थक गए और उन्होंने कहा कि आदमी तो हद है, इसको भरोसा इतना गहरा आ गया है। तभी अमेरिका में एक मशीन इजाद की गई थी जिसको अदालतों में उपयोग करते हैं।
झूठ पकड़ने के लिए, लाई डिटेक्टर। आदमी को मशीन के ऊपर खड़ा कर देते हैं, उससे प्रश्न पूछते हैं, ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर वो झूठे तो कभी दे ही नहीं सकता। जैसे उससे पूछते हैं घड़ी दिखा के कि कितना बजा है, अब घड़ी में अगर 8:30 बजा है तो वो कहता 8:30 बजा है, इसमें क्या झूठ बोलेगा, घड़ी सामने, झूठ बोलेगा कैसे। उससे पूछते हैं ये रंग कैसा है, गेरुआ है कि हरा है, तो वो कहता है गेरुआ है, इसमें झूठ क्या बोलेगा। उसके सामने किताब रख के कहते हैं किताब कुरान है कि बाइबल है, वो कहता है बाइबल है, इसमें झूठ क्या बोलेगा। ऐसे 5-7 प्रश्न पूछते हैं जिनमें सच बोलना अनिवार्य ही है, उनमें झूठ बोलने की कोई जगह नहीं है। नीचे मशीन ग्राफ बनाती, जैसा तुमने कार्डियोग्राम देखा हो वैसा ही ग्राफ बनता नीचे। उसके हृदय की धड़कनें बताती हैं कि बिल्कुल ठीक चल रही। तभी अचानक उससे पूछते हैं कि तुमने चोरी की। उसके हृदय में तो आवाज आती है कि की, क्योंकि उसने की है, लेकिन वो उसे गटक जाता और कहता नहीं। नीचे कार्डियोग्राम जो बन रहा है, ग्राफ जो बन रहा है, वो झटका खा जाता, क्योंकि अब पहली दफा कुछ कहना चाहता था और कुछ कहा तो एक झटका लगा। हृदय की धड़कन पर, श्वास पर एक विरोध पैदा हुआ, एक द्वंद्व हुआ, द्वंद्व पकड़ जाता है, बस वहीं उसे पकड़ लेते। तो किसी ने सुझाव दिया कि इस आदमी को लाई डिटेक्टर पर खड़ा करके देखो। उसे खड़ा किया गया, उसके सब चिकित्सक इकट्ठे हुए, परिवार के लोग इकट्ठे हुए। वो आदमी भी थक गया था, रोज 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 सभी समझाते थे। उसने उस दिन कहा कि अच्छा चलो झंझट खत्म करो, हूं तो मैं अब्राहम लिंकन, लेकिन क्या करूं, अब दुनिया ही मानने को राजी नहीं, तो जाने दो दुनिया को, कह देंगे कि नहीं है। इस किस्से को अब खत्म किया जाए। लाई डिटेक्टर पर खड़ा किया, 5-7 ऐसे प्रश्न पूछे जो ठीक ही उत्तर दिए जा सकते थे। तब उससे पूछा कि क्या तुम अब्राहम लिंकन हो, उसने कहा कि नहीं। और नीचे लाई डिटेक्टर ने कहा कि झूठ बोल रहा है। इतना गहरा भरोसा, ऊपर से कह रहा है नहीं, लाई डिटेक्टर भी कहता है कि है तो ये अब्राहम लिंकन। हमारी भी ऐसी दशा है, जन्मों जन्मों। उसने तो एक ही साल काम किया था अब्राहम लिंकन का, हम जन्मों जन्मों से कर्ता और भोक्ता बने। कोई लाई डिटेक्टर हमें पकड़ नहीं सकता। अगर हम कहें भी लाई डिटेक्टर पर खड़े हो कि हम साक्षी हैं, लाई डिटेक्टर कह गए आदमी झूठ बोल रहा है, कर्ता भोक्ता है, साक्षी बिल्कुल नहीं। हमारी आदत लंबी और प्राचीन हो गई है, पुरातन है, सदियों से चली आती। जब कोई व्यक्ति जागता है तो भागता थोड़ी है, कहीं भागेगा कहां। जाग के इतना ही अंतर पड़ता है, यह अंतर बहुत छोटा और बहुत बड़ा, दोनों एक साथ। यह किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऐसा अंतर है। ये तो तुम गुरु के सामने खड़े होगे, उसके दर्पण में ही झलकेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। शायद तुम्हारी पत्नी भी न पहचान पाए कि कब तुम कर्ता से साक्षी हो गए, कब, किस घड़ी में, किस क्षण में क्रांति घटी। शायद तुम्हारा पति भी न पहचान पाए, तुम्हारे बच्चे भी न जान पाए, जो तुम्हारे हृदय के बहुत करीब हैं वो भी न जान पाएंगे, क्योंकि ये क्रांति बड़ी सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। ये इतनी बारीक क्रांति है कि या तो तुम जानोगे या गुरु जानेगा, इसके अतिरिक्त कोई भी नहीं पहचान सकेगा। क्योंकि रहोगे तो तुम वैसे के वैसे। दुकान करते थे तो उस दिन क्रांति के बाद भी तुम दुकान पे जाके बैठोगे, तराजू से सामान तौलोगे, बेचोगे, ग्राहकों से मोल तोल करोगे, सब करोगे। घर आओगे, बच्चों के सिर थपथपाओगे, पत्नी के लिए फूल या आइसक्रीम खरीद लाओगे, वो सब करोगे। सब वैसा ही चलता रहेगा, शायद पहले से भी अच्छा चल पड़ेगा, क्योंकि अब एक गहन समझ का जन्म हुआ है। अब तुम किसी को व्यर्थ कष्ट न देना चाहोगे, लेकिन भीतर एक क्रांति घटित हो गई। अब तुम दूर दूर हो, अब तुम बहुत दूर हो, अब तुम कर रहे हो, लेकिन करने में अब कोई गंभीरता नहीं है, अब नाटक है। अब तुम जाग गए कि ये सब रामलीला है,
अब तुम्हें होश आ गया। इस होश को तो कोई होश वाला ही पहचानेगा और परखेगा। इसलिए गुरु की बड़ी जरूरत है, क्योंकि गुरु ही साक्षी हो सकता है। जनक ने कहा, भोग लीला के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुषों के साथ कदापि नहीं की जा सकती। देखना, उत्तर में ये मैं को बीच में नहीं लाए। अगर थोड़ा भी अज्ञान बचा होता तो वो कहते, क्या आप कहते हैं मेरी बराबरी और संसार के मूढ़ पुरुषों से करते हैं? ऐसा उत्तर होता। उत्तर बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन जरा सा फर्क होता है। क्या आप मेरी तुलना मूढ़ों से करते हैं? मैं ज्ञानी, मुझे ज्ञान का उदय हो गया? नहीं, वो तो बात ही नहीं उठाई। जिससे ज्ञान का उदय हो गया उसका मैं तो अस्त हो गया। अब मैं की बात उठाने का कोई कारण न रहा। अब तो सीधी बात की, सिद्धांत की, सीधी बात की, सत्य की, सूत्र की। हंतात्म यस धीरस खेलतो भोग लीलिया। हे हंत, हे अरिहंत, खेलता है ज्ञानी तो भोगमयी लीला के साथ, ढोता नहीं। क्रीड़ा है जगत, कृत्य नहीं। अज्ञानी तो खेल भी खेलता है तो भी उलझ जाता, गंभीर हो जाता है। ज्ञानी कृत्य भी करता है तो भी उलझता नहीं, जागा रहता है, जानता रहता है कि मेरा स्वभाव तो सिर्फ साक्षी है। ऐसी अहिर्निश धुन बजती रहती कि मैं साक्षी हूं। ये मैं साक्षी का भाव पृष्ठभूमि में खड़ा रहता, सब होता रहता। जन्म होता, मृत्यु होती, हार होती, जीत होती, सम्मान अपमान होता, सब होता रहता। कभी महल, कभी झोंपड़े, सब होता रहता। लेकिन भीतर बैठा ज्ञानी जानता रहता कि लीला है, खेल है, क्रीड़ा है। तुमने देखा, तुम उसी रास्ते पर सुबह घूमने जाते हो और उसी रास्ते पर दोपहर दफ्तर के लिए जाते हो। रास्ता वही, तुम वही, रास्ते के किनारे खड़े दरख्त वही, सूरज, आकाश सब वही, पड़ोस के लोग वही, सब कुछ वही। लेकिन जब तुम दफ्तर जाते हो तो तुम्हारी चाल में तनाव होता है, तब तुम्हारे मन में चिंता होती। सुबह उसी रास्ते पे तुम घूमने जाते हो, तब ना कोई चिंता होती, ना कोई तनाव होता, क्योंकि तुम कहीं जा ही नहीं रहे हो। खेल है, घूमने निकले हो, हवा खाने निकले हो। कहीं से भी लौट सकते हो, कोई मंजिल नहीं है, कहीं पहुंचने का कोई स्थिर स्थान नहीं, कहीं पहुंचने को निकले ही नहीं हो, सिर्फ घूमने निकले हो। घूमने निकले हो तो एक मौज होती, काम से जा रहे हो सब मौज खो जाती। ज्ञानी अपने समस्त कामों को खेल बना लेता है और अज्ञानी खेल को भी काम बना लेता है। बस इतना ही फर्क है। ज्ञानी को कर्म भी अभिनय हो जाते हैं, अज्ञानी को अभिनय भी कर्म हो जाता है। वो अभिनय को भी गंभीरता से पकड़ लेता है। ज्ञानी जीवन में से कुछ भी नहीं पकड़ता, कुछ भी नहीं छोड़ता। पकड़ना छोड़ने का कोई सवाल नहीं, जो आ जाए, जो होता है होने देता है, सिर्फ देखता रहता। जिस पद की इच्छा करते हुए शक्र और दूसरे देवता दीन हो रहे हैं, उस पद पर स्थित हुआ भी योगी हर्ष को नहीं प्राप्त होता है। यही आश्चर्य है। वक्तव्य निर्वैयक्तिक है। यत पदम प्रेप सवो दीना सक्राधा सर्व देवता। इंद्र इत्यादि देवता भी दीन होके मांग रहे हैं, और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। जिनके पास सब मिला हुआ मालूम पड़ता है वो भी मांग रहे हैं। मांग बंद होती नहीं, दीनता जाती नहीं, हीनता मिटती नहीं। कितने ही बड़े पद पर रहो, हीन बने ही रहते हो। और बड़ा पद मिल जाए, और थोड़ी शक्ति बढ़ जाए, और थोड़ा साम्राज्य विस्तीर्ण हो जाए, तिजोरी थोड़ी और बड़ी हो जाए, इसका कहीं कोई अंत नहीं आता। दीन दीन ही बना रहता है। जिस पद की इच्छा करते हुए शक्र और दूसरे देवता दीन हो रहे,
अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षम उपगच्छति। आश्चर्य हंत कि योगी वहां बैठा है उस परम अवस्था में जिसके लिए देवता भी दीन हो रहे हैं, और फिर भी हर्ष को प्राप्त नहीं होता। उसकी सारी दीनता खो गई। इसे समझना, जब तक तुम सुखी हो सकते हो तब तक तुम दुखी भी हो सकते हो। सुख दुख साथ साथ हैं, रात दिन की भांति। तुम एक को ना बचा सकोगे। तुम ये ना कर सकोगे कि हर्ष तो बच जाए दुख हो जाए। तुम ये ना कर सकोगे दिन ही दिन बचे और रातें समाप्त हो जाएं। दिन बचाओगे रातें भी रहेंगी, सुख बचाओगे दुख भी रहेगा, जन्म बचाओगे मौत भी रहेगी, मित्र बचाओगे शत्रु भी रहेंगे। द्वंद्व से तुम बाहर जा ना सकोगे। जिस दिन तुम देखोगे कि ये तो दोनों जुड़े हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उस दिन पूरा सिक्का हाथ से गिर जाता। योगी उस पद पर बैठा है जिसकी बड़े बड़े देवता भी आकांक्षा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हर्ष को उपलब्ध नहीं होता है। उस पद पर स्थित हुआ भी जरा भी हर्ष को उत्पन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो उस पद पर मिला है वो तो स्वभाव है, उसके लिए हर्ष क्या? जो मिलना ही चाहिए वही मिला है, जो मिला ही हुआ था वही मिला है, जिसको भूल से समझा था कि खो गया वही मिला है, खोया तो कभी भी ना था। हर्ष क्या है? अपनी स्वयं की संपत्ति पाके हर्ष कैसा है? जनक कहते हैं आश्चर्य यही कि सब पाके भी हर्ष नहीं होता योगी को। हर्ष होता ही नहीं योगी को। तुम आनंद का अर्थ हर्ष मत समझना। हर्ष तो एक ज्वरग्रस्त दशा है। हर्ष भी थकाता है। तुम ज्यादा देर हर्ष में न रह सकोगे। हर्ष में भी तरंगें उठती हैं, जैसे चिंता की तरंगें वैसे हर्ष की तरंगें, जैसे दुख की तरंगें वैसे हर्ष की तरंगें। फर्क इतना ही है कि दुख की तरंगों को तुम पसंद नहीं करते, सुख की तरंगों को तुम पसंद करते हो बस। मगर दोनों तरंगें, दोनों में चित्त तो विक्षुब्ध होता है, दोनों में चित्त तो टूट टूट जाता, खंड खंड हो जाता। तुम्हारी अखंडता तो बिखर जाती, तुम्हारी शांत झील तो खो जाती, तुम्हारा दर्पण तो ढक जाता है। तत्र स्थिता योगी हर्षम न उपगच्छति अहो। आश्चर्य प्रभु, जनक कहने लगे अष्टावक्र से, कि जिसे पाने के लिए सारा संसार दौड़ा जा रहा है, जन्मों जन्मों की यात्रा चल रही, अनंत की खोज चल रही, अनंत से चल रही, उसे पाकर भी, उस सिंहासन पर विराजमान होकर भी योगी में हर्ष का भी पता नहीं होता। वो वहां भी साक्षी बना रहता है, उसका साक्षी भाव वहां भी नहीं खोता। जरा भी तरंग उठती नहीं, आकाश उसका कोरा का कोरा रहता है। न दुख के बादल न सुख के बादल, बादल गिरते ही नहीं। उस पद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श वैसे ही पुण्य और पाप के साथ नहीं होता है जैसे आकाश का संबंध भासता हुआ भी धुएं के साथ नहीं होता। तुमने देखा, चूल्हा जलाते हो धुआं उठता है, धुआं आकाश में फैलता है, लेकिन आकाश को गंदा नहीं कर पाता, न छूता। इतने बादल उठते हैं, सब धुआं है, फिर खो जाते। कितनी बार बादल उठे और कितनी बार खो गए। आकाश तो जरा भी मलिन नहीं हुआ, न तो शुभ्र बादलों से स्वच्छ होता, न काले बादलों से मलिन होता। जनक कहते हैं उस पद को जानने वाले का अंतःकरण ऐसे ही हो जाता है जैसे आकाश। तजज्ञस्य पुण्य पापाभ्याम स्पर्शो हैंतर्न जायते न हयाकाश धूमेन दृश्य मानापि संगीता। जैसे धुएं के संग से आकाश अछूता कुंवारा बना रहता, अस्पर्शित।
वैसे ही ज्ञानी के साक्षी भाव का आकाश किसी भी चीज से धूमिल नहीं होता। उसकी प्रभा, वो भीतर की ज्योति धूम रहित जलती। न महल उसे अमीर करते और न झोंपड़े उसे गरीब करते, न सिंहासनों पर बैठकर स्वर्ण उसे छूता, न मार्गों पर भिखारी की तरह भटक के दीनता उसे छूती। जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, उस वर्तमान ज्ञानी को अपनी स्फुरना के अनुसार कार्य करने से कौन रोक सकता है? ये बड़ा अनूठा सूत्र है। अब ही आकाशस्य संगति दृश्य माना अपि धूमेन्ना, आकाश जैसा हो गया जो धुआं जिसे अब छूता नहीं। जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, मैं मिटा कि फिर भेद ना रहा। जैसे मकान के आसपास तुम बागुड़ लगा लेते हो तो पड़ोसी से भिन्न हो गए, फिर बागुड़ हटा दी, बागुड़ जला दी। जमीन तो सदा एक ही थी, बीच की बागुड़ लगा रखी थी, वो हटा दी तो तत्क्षण तुम सारी पृथ्वी के साथ एक हो गए। मैं की बागुड़ है, मैं की हमने एक सीमा खींच रखी अपने चारों तरफ, एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी जिसके बाहर हम नहीं जाते और न हम किसी को भीतर घुसने देते। जिस दिन तुम इस लक्ष्मण रेखा को मिटा देते हो, न फिर कुछ बाहर है न कुछ फिर भीतर है, बाहर और भीतर एक हुए। बाहर भीतर हुआ, भीतर बाहर हुआ। तुमने मकान बना लिया है, ईंट की दीवारें उठा ली तो आकाश बाहर रह गया, कुछ आकाश भीतर रह गया। किसी दिन दीवारें तुमने गिरा दी तो फिर जो भीतर का आकाश है भीतर न कह सकोगे उसे, जो बाहर का उसे बाहर न कह सकोगे। बाहर और भीतर तो दीवाल के संदर्भ में सार्थक थे, अब दीवाल ही गिर गई तो बाहर क्या भीतर क्या, कैसे कहो बाहर कैसे कहो भीतर। दीवाल के गिरते ही बाहर भीतर भी गिर गया, एक ही बचा। जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, उस वर्तमान ज्ञानी को अपनी स्फुरना के अनुसार कार्य करने से कौन रोक सकता है? आत्मई वेदम जगत सर्वम ज्ञातम एन महात्मना यदच्छया वर्तमानम तम निषेधु क्षमेत का। किसकी क्षमता है? कैसे कोई रोकेगा? जनक के सूत्र को बहुत गहराई में समझना। जनक का यही उत्तर है। जनक कह रहे हैं अब कौन रोके? जब मैं एक हो गया तो अब कौन रोके? जो हो रहा है हो रहा है, जो होगा होगा, अब रोकने वाला ना रहा। अब तो यदच्छया, अब तो भाग्य, अब तो विधि, अब तो परमात्मा या जो भी नाम दो, अब तो वो जो कराए होगा। अब तो अपने किए कुछ ना होगा, हम तो रहे नहीं, हम तो गए। तब तो जो होगा उसे देखेंगे। महल में रखवाएगा तो महल में रहेंगे, महल छीन लेगा तो महल को छीनता हुआ देखेंगे। ऐसी जनक के जीवन में कथा है कि एक गुरु ने अपने शिष्य को बहुत वर्षों तक मेहनत करने के बाद भी जब देखा कि कोई गति नहीं हो रही समाधि में, तो कहा कि तू जनक के पास चला जा। अब जिसकी गति समाधि में नहीं हो रही थी, जाहिर है कि बड़ा अहंकारी रहा होगा। उसने कहा मैं और जनक के पास जाऊं और जनक मुझे क्या सिखाएंगे? खुद ही तो पहले सीखे, पहले त्याग तो करें। महलों में रहते हैं, राग रंग में जीते हैं, मुझे क्या खाक सिखाएंगे? मगर आप कहते हैं तो चला जाता हूं, गुरु आज्ञा है इसलिए चला जाता हूं। गया तो, लेकिन गया नहीं, मजबूरी जैसा गया, व्यवस्था में गया। माननी है आज्ञा सो पूरी कर दी। गुरु ने कहा तो जाओ। गया, लेकिन अकड़ थी। जब पहुंचा जनक के दरबार में तो वहां तो राग रंग चल रहा था, संगीत उठ रहा था, नर्तकियां नाच रही थी,
शराब के प्याले ढाले जा रहे थे, दरबारी मस्त हो रहे थे, बीच में बैठे थे जनक। वो हंसा अपने मन में, उसने कहा कि मैं पहले ही जानता था, अभी इसको खुद ही बोध नहीं है, अभी ये बैठा यहां क्या कर रहा है। और अगर ये ज्ञानी है तो फिर अज्ञानी कौन है? और अगर इससे मुझे सीखना है हालत तो उल्टी मालूम होती, इसको तो मैं ही सिखा सकता हूं कुछ। जनक उठा, ब्राह्मण देवता आए थे तो उन्होंने उसके पैर पड़े और कहा कि आप विश्राम करें, सुबह विश्राम के बाद आपकी जिज्ञासा प्रकट करना। उसने कहा खाक जिज्ञासा? तुमने अपने को समझा क्या? कैसी जिज्ञासा? तुमसे जिज्ञासा करूंगा? उसने कहा कि नहीं, आपकी मर्जी, करना हो करें ना करें, लेकिन अभी तो विश्राम कर लें, भोजन करें। भोजन और विश्राम की व्यवस्था करवा दी। जनक को दिखाई तो पड़ गया सीधा सीधा कि इस आदमी की अड़चन क्या है, इसके गुरु ने क्यों इसे भेजा है। ये भोग से तो छूट गया था, ये त्यागी हो गया था। और भोगी को तो ध्यान में ले जाना कठिन है ही, त्यागी को महाकठिन है। ध्यान में ले जाने में जो अहंकार बाधा है, वो त्यागी के पास तो और भी मजबूत हो जाता है, ठीक इस्पात का हो जाता है। त्यागी का अहंकार तो स्टेलिन हो जाता है। स्टेलिन का नाम स्टील से बना, तो बिल्कुल स्टेलिन हो जाता है। उसको तो झुकाना मुश्किल। देख तो लिया जनक ने, पैर धोए। त्यागी के त्यागी तो और भी अकड़ा। उसने कहा मैं पहले ही जानता था कि ये मूढ़ मुझे क्या समझाएगा, मेरे पैर धो रहा है, ये खुद ही मुझसे सीखने को उत्सुक हो रहा है, सुबह यही जिज्ञासा करेगा। तो वो शान से सोया। वो थोड़ी सी चिंता थी मन में, वो भी गई कि किसी से कुछ सीखना पड़ेगा। सिखाने का मजा अहंकार को बहुत है, सीखने के लिए अहंकार बिल्कुल राजी नहीं। गुरु होने का मौका मिले तो अहंकार तत्क्षण होने को तैयार है। शिष्य बनने में बड़ी अड़चन है, बड़ी कठिनाई है। सुबह हुआ, जनक ने उसे द्वार पर आके जगाया और कहा कि चलें स्नान को, पीछे बहती है नदी, वहां हम स्नान कर लें। वो दोनों स्नान को गए। त्यागी के पास तो सिवाय लंगोटी के कुछ भी न था। 2 लंगोटियां थी, तो एक लंगोटी तो वो किनारे पर रख गया और एक लंगोटी तो पहने था तो नदी में गया। जनक भी उसके साथ साथ गए। जब वो दोनों नदी में स्नान कर रहे थे तभी वो त्यागी चिल्लाया, अरे जनक, तेरे महल में आग लगी, सारा महल धू धू कर जल रहा। जनक ने कहा मेरा महल क्या, महल में आग लगी इतना ही कहो, अपना क्या, न लेके आए थे न लेके जाएंगे। उसने कहा तू जान, तेरा महल मेरी लंगोटी। वो भागा क्योंकि वो महल की दीवार के पास ही लंगोटी रखी। बाद में जनक ने उसे कहा सोच, ये महल धू धू कर जल रहा है और मैं कहता हूं कि मैं बिना महल के आया था, बिना महल के जाऊंगा। इसलिए अब महल रहे कि जले क्या फर्क पड़ता है, देखता हूं। लेकिन तू अपनी छोटी सी लंगोटी का भी दृष्टा ना हो सका। तो सवाल यह नहीं है कि कितनी बड़ी संपदा तुम्हारे पास है, करोड़ की है या 1 कौड़ी की है। सवाल यह है कि उस संपदा के प्रति तुम्हारा भाव क्या है, भोक्ता का है कि साक्षी का है। यह आग कहते हैं जनक ने लगवाई थी। यह उपदेश था जनक का उस नासमझ त्यागी को। जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, उस वर्तमान ज्ञानी को अपनी इस फरुणा के अनुसार कार्य करने से कौन रोक सकता? कौन रोकेगा? कोई बचा नहीं। जनक ये कह रहे हैं कि मैं तो अब हूं नहीं। परीक्षा गुरुदेव आप किसकी लेते? जिसकी परीक्षा ली जा सकती थी वो जा चुका।
आप मुझे यह भी नहीं कह सकते कि तू ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों नहीं करता, क्योंकि अब नियंत्रण कौन करे। मैं तो रहा नहीं, अब तो जो होता है होता है। ये परम अवस्था की बात है। तुमने देखा, छोटे बच्चों को जुर्म नहीं लगता, अदालत में पाप नहीं लगता, अपराध नहीं लगता, क्योंकि उन्हें बोध नहीं है। पागलों को भी अपराध नहीं लगता, क्योंकि उन्हें बोध नहीं है। बुद्धों को भी अपराध नहीं लगता, क्योंकि वो बोध के पार चले गए। उलझन बीच में खड़े आदमी की, ना तो नीचे पाप है ना ऊपर पाप है। जानवरों को तो तुम पापी नहीं कह सकते, क्योंकि पापी होने के लिए बोध तो चाहिए। लेकिन बुद्ध को भी तुम पापी नहीं कह सकते, क्योंकि बोध इतना है कि साक्षी हो गए, कर्ता का भाव ही ना रहा। मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन, सर्दी के दिन थे, अपने घर के बाहर बैठा धूप ले रहा है, उसका बेटा होमवर्क कर रहा है, वो उसके कान मरोड़ रहा है, उसे गालियां दे रहा है, उसे कह रहा है हरामजादे, किस नालायक ने तुझे पैदा किया, अरे उल्लू के पट्टे। पड़ोस में पंडित रहते हैं एक, उन्होंने सुना, याद हो गई, गालियां अपने को ही दे रहा है। उल्लू के पट्टे का मतलब हुआ कि तुम खुद ही उल्लू, तब तो उल्लू का पट्टा। किस नालायक ने तुझे पैदा किया, हरामजादे। उसने सोचा, पंडित ने, वो भी बैठा धूप ले रहा है, उससे ना रहा गया। उसने कहा कि मुल्ला, तुम ये सोचो तो, ये गालियां किसको लगती। मुल्ला ने कहा, जो साला गालियों को समझता उसी को लगती। मैं तो समझता नहीं, और ये तो उल्लू का पट्टा, ये क्या खाक समझेगा। आप ही समझो, जो समझता है उसी को लगती। कहते हैं पंडित जल्दी से उठ के घर के अंदर चला गया। उसने कहा, झंझट, हम इस झंझट में क्यों पड़े। एक तो बच्चे हैं, पागल हैं, पशु पक्षी हैं, पौधे हैं, वहां कुछ पाप नहीं, क्योंकि वहां कोई समझ नहीं। फिर बुद्ध पुरुष हैं, अष्टावक्र हैं, जीसस हैं, महावीर हैं, वहां बोध इतना सघन हुआ है कि कर्ता का भाव नहीं रहा। इन दोनों को कोई पाप नहीं है। पाप तो बीच में पंडितों को है, जो समझते। तुम समझते हो कि तुमने किया, इसलिए तुम पापी हो जाते। तुम समझते हो कि तुमने किया, इसलिए तुम पुण्यात्मा हो जाते। तुम समझते हो तुमने किया, इसलिए भोगी। तुम समझते हो तुमने किया, इसलिए त्यागी। जिस दिन तुम समझोगे तुमने कुछ किया ही नहीं, जो हो रहा है हो रहा है, तुम सिर्फ देखने वाले हो। उस दिन न पाप है न पुण्य है, न योग है न भोग है। इसलिए अष्टावक्र परम योग की बात कह रहे हैं। ये योग के भी पार जाने वाली बात है। ऐसी अवस्था में न तो कोई विधि रह जाती, न कोई निषेध रह जाता। जनक कहने लगे, आत्मई वेदम जगत सर्वम ज्ञातम एन महात्मा। जिन महात्माओं ने अपने को जगत के साथ एक समझ लिया, जान लिया, यदच्छया वर्तमानम तम निषेधु छमेत का। अब वो कैसे रोकें, क्या बदलें। बदलाहट की आकांक्षा भी अहंकार की ही आकांक्षा है, साधना भी अहंकार का ही आयोजन है, अनुष्ठान भी अहंकार की ही प्रक्रिया है। इसलिए तो जनक ने कहा कि आप ही तो कहे कि अधिष्ठान, अनुष्ठान, आधार, आश्रय सब बाधाएं हैं। करने को कुछ बचा नहीं, क्योंकि करता नहीं बचा। इसका यह अर्थ नहीं कि कर्म नहीं बचा, कर्म तो चलेगा। कर्म की तो अपनी धारा है। शरीर को भूख लगेगी, शरीर भोजन मांगेगा। इतना ही फर्क होगा अब कि तुम जाग के देखते रहोगे कि शरीर को भूख लगी, शरीर को भोजन दे दो। मगर भूख भी शरीर की है, भोजन से आने वाली तृप्ति भी शरीर की है। तुम भूख के भी दृष्टा हो, तुम तृप्ति के भी दृष्टा हो, तुम हर हालत में दृष्टा हो।
कर्म तो जारी रहेगा, कर्म तो विधि है, भाग्य है। कर्म तो समस्त का है, व्यक्ति का नहीं, समष्टि का है। वो परमात्मा चल रहा है, हजार हजार कृत्य चल रहे हैं, वो तुमसे जो भी काम लेना चाहता है लेता रहेगा, लेकिन अब तुम जानते हो कि तुम करता नहीं हो, तुम निमित्त मात्र। इस स्थिति में जनक कहते हैं कौन रोके, कैसे रोके, रोकने वाला कौन है, कौन नियंत्रण करे, कौन साधना करे, कौन अनुशासन दे। जिस महात्मा ने संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया, उस वर्तमान ज्ञानी को, ये शब्द भी ख्याल करना, कहते हैं वर्तमान ज्ञानी को। ज्ञानी अतीत में नहीं होता और न ज्ञानी भविष्य में होता है। ज्ञान की घटना तो वर्तमान की घटना है, या तो अभी या कभी नहीं। ज्ञान जब भी घटता है अभी घटता है, क्योंकि अभी ही अस्तित्व है। जो जा चुका जा चुका, जो आया नहीं आया नहीं। इन दोनों के मध्य में जो पतली सी धार है, बड़ी महीन धार है जीवन चेतना की, अस्तित्व की, वहीं ज्ञान घटता है। वर्तमान ज्ञानी को अपनी स्फुरना से जीना होता, स्वतः स्फुरना, वो सर्व से आती स्फुरना। उसके लिए हम पैदा नहीं करते, न हम नियंत्रण करते, न हम उसके जन्मदाता हैं, न हम उसके नियंत्रक हैं। वो स्फुरना आती। पक्षी गीत गा रहे, वृक्षों में फूल लग रहे, ये सब स्वतः हो रहा है। ये स्फुरना जागतिक है। वृक्षों को कोई अहंकार नहीं, वृक्ष ऐसा नहीं कहते कि हम फूल खिला रहे। ऐसी ही अवस्था फिर आ जाती है जब वर्तुल पूरा होता है और व्यक्ति बुद्धत्व को, अरिहंत तत्व को उपलब्ध होता है, तब फिर ऐसी दशा आ जाती। तुम बुद्ध से पूछो कि आप चल रहे, बुद्ध कहेंगे कि नहीं, मैं तो हूं ही नहीं, चलूंगा कैसे। वही चल रहा है जो सब में चल रहा है, जो फूल की तरह खिल रहा है, जो धार की नदी की तरह बह रहा है, जो पक्षी की तरह आकाश में उड़ रहा है, जो आकाश की तरह फैलता चला गया अनंत तक, वही चल रहा है। पूछो बुद्ध से आप बोल रहे हैं, वो कहेंगे कि नहीं, वही बोल रहा है। हम तो बांस की पोंगरी कबीर ने कहा, वो जो गाता है उसे हम प्रकट कर देते, मार्ग दे देते, रुकावट नहीं डालते। हम तो निमित्त मात्र। वर्तमान ज्ञानी वर्तमान के क्षण में जिसका साक्षी जगा हुआ है। तुम देखो, चाहो तो इसे अभी देख सकते हो, कोई रुकावट नहीं है। तुम साक्षी होकर अभी देख सकते हो। चीजें तो चलती रहेंगी, शरीर है तो भूख लगेगी, शरीर है तो प्यास लगेगी, धूप पड़ेगी तो गर्मी लगेगी, शीत बढ़ जाएगी तो सर्दी लगेगी, भोजन डाल दोगे शरीर में तो तृप्ति हो जाएगी, गर्म कपड़े पहन लोगे शीत मिट जाएगी, धूप से हटके छाया में बैठ जाओगे धूप मिट जाएगी। कर्म तो जारी रहेगा, सिर्फ करता नहीं रह जाएगा भीतर। तुम ऐसा ना कहोगे कि मैं परेशान हो रहा, कि मैं पीड़ित हो रहा, कि मुझे भूख लगी। तुम इतना ही कहोगे अब शरीर को भूख लगी, अब चलो इसे कुछ दें। और शरीर को भूख लगी, इसमें तुम्हारा कुछ भी हाथ नहीं है, प्रकृति ही शरीर में भूखी हो रही है। और अगर धूप में बैठ के शरीर को धूप लग रही तो परमात्मा ही तप रहा है, तुम्हारा इसमें क्या है। अब अगर तुम जबरदस्ती बिठा के इसको धूप में तपाओ तो ये अहंकार का लौटना हो गया। तुम कहो कि हम तो तपाएंगे क्योंकि हम त्यागी, तपाएंगे नहीं तो तपश्चर्या कैसे होगी, तो हम तो बैठ के तपाएंगे। तो तुम नियंत्रण की तरह बीच में आ गए। तब जो हो रहा था तुमने उसे होने ना दिया। अगर तुम स्वभावता होने देते तो शरीर खुद ही उठता। तुम इसे करके देखो, तुम इसमें जरा बह के देखो, तुम चकित हो जाओगे। तुम धूप में बैठे हो, धूप लग रही, तुम सिर्फ देखते रहो,
तुम अचानक देखोगे शरीर उठ के खड़ा हो गया, शरीर चला छाया की तरफ। तुम कहोगे कि हम न चलाएंगे तो कैसे चलेगा, तुम फिर गलत बात कह रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं, तुमने कभी प्रयोग नहीं किया। भूख लगी, शरीर चला रेफ्रिजरेटर की तरफ, तुम सिर्फ देख रहे हो, तुम न रोकना न चलाना। ये परम सूत्र है, स्फुरना से जीना, जो हो उसे होने देना, न शुभ अशुभ का निर्णय करना, तुम हो कौन, न पाप पुण्य का हिसाब रखना, जो होता रहे, जो होता जाए उसके साथ बहते चले जाना। ब्रह्मा से चींटी पर्यंत 4 प्रकार के जीवों के समूह में ज्ञानी को ही इच्छा और अनिच्छा को रोकने में निश्चित सामर्थ्य है। इच्छा और अनिच्छा दोनों ही ज्ञानी की रुक जाती, भोग त्याग दोनों, इच्छा यानी भोग, अनिच्छा यानी त्याग, पसंद नापसंद दोनों रुक जाती। क्योंकि ज्ञानी कहता है हमारा चुनाव ही कुछ नहीं, जो होगा, जो स्वभावता होगा, हम उसे देखते रहेंगे, हम उसे होने देंगे, हम ना उसे झुकाएंगे इस तरफ ना उस तरफ, जो स्वभावता होगा हम उसे होने देंगे। ये बात तो सुनो, ये बात तो गुनो, इस बात को जरा तुम्हारे हृदय पर तो फैलने दो, जरा प्राणों में इस बात का प्रकाश तो पहुंचने दो, तुम पाओगे ये बड़ी मुक्तिदायी बात है। जो होगा होने देंगे, हम कुछ भी नानुच ना करेंगे। भोगी कहता है और भोग चाहिए, भूख खत्म हो गई तो भी खाए चला जाता है। शरीर तो कहता है रुको, अब शरीर की स्फुरना कहती बस हो गया, अब मत खाओ, लेकिन भोगी और खाए चला जाता है। भोजन में भोग नहीं है, जब शरीर कहता नहीं और तुम खाए चले जाते हो तब भोग है। फिर त्यागी है, शरीर तो कहता है भूख लगी और त्यागी कहता है हमने उपवास किया है, ये पर्यूषण चल रहे हैं, हम उपवास से हम नहीं खा सकते, मांगते रहो चिल्लाते रहो। शरीर को जो भूख लगी वो तो नैसर्गिक है, अब तुम जो जबरदस्ती कर रहे हो वही अहंकार आ रहा है। जबरदस्ती में अहंकार है, हिंसा में अहंकार। हिंसा 2 तरह की है, भोगी की और त्यागी की। लोग मुझसे आके पूछते हैं आप अपने सन्यासियों को त्याग क्यों नहीं सिखाते? बड़ा मुश्किल है। मैं अपने सन्यासियों को सहजता सिखाता हूं, न भोग न त्याग। उतना खाओ जितना सहज शरीर की स्फुरना मांगती है, उतने सो जितनी सहज शरीर की स्फुरना कहती, उतना श्रम करो, उतने बोलो, उतने चुप रहो जितना सहज होता है। असहज मत होने दो। जहां असहज हुए वहीं संतुलन खोया, संन्यास गंवाया। 2 तरह से संन्यास गंवा सकते हो। संन्यास का अर्थ ही संतुलन है, सम्यक न्यास, ठीक ठीक बीच में ठहर जाना, न इस तरफ न उस तरफ। त्यागी सन्यासी है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, उसी तरह नहीं हो सकता जैसे भोगी सन्यासी नहीं हो सकता। दोनों झुक गए, सन्यासी तो बीच में खड़ा है। सहजता उसका अनुशासन है। परमात्मा स्फूर्ति एकमात्र उसके जीवन की व्यवस्था है, वही उसकी विधि है। इसलिए ज़ैन फकीर बोकोजू ने कहा, जब किसी ने पूछा आप करते क्या हो, तुम्हारी साधना क्या है, कहा कि जब भूख लगती भोजन कर लेता, जब नींद आती तो सो जाता। पूछने वाला चौंका होगा। पूछने वाले ने कहा, यह भी कोई बात हुई, ये तो हम सभी करते, ये तो कोई भी करता है, ये कौन सी बड़ी बात हुई। बोकुजू हंसने लगा। उसने कहा कि मैंने तो अभी तक मुश्किल से इन्हें गिने लोग देखे जो ये करते।
जब भूख लगती तब तुम खाते नहीं या ज्यादा खा लेते हो। जब नींद आती तब तुम सोते नहीं या ज्यादा सो जाते हो। या तो कम या ज्यादा। कम यानी त्याग, ज्यादा यानी भोग। ठीक ठीक सम्यक यानी सन्यास। उतना ही जितना सहज होता था। सहज के सूत्र को पकड़ के चलते रहो, मोक्ष दूर नहीं। सहज के सूत्र को पकड़ के चलते रहो, समाधि दूर नहीं है। साधो सहज समाधि भली। वो जो कबीर ने सहज समाधि कही है, उसकी ही बात जनक कह रहे, अपने गुरु के सामने निवेदन कर रहे। वो कह रहे हैं कि समझ गया, आप मुझे उकसा ना सकोगे, क्योंकि बात सच्ची घट गई है, मुझे दिखाई ही पड़ गया। अब आप लाख इधर उधर से घुमाओ, आप मुझे धोखे में न डाल सकोगे। अब तो मुझे दिख गया कि मैं साक्षी हूं, और जो स्फुरना से होता है। न तो मैं उसे रोकने वाला, न मैं उसे लाने वाला। मेरा कुछ लेना देना नहीं। मैं दूर खड़ा हो गया हूं। भूख लगती खा लूंगा, नींद आ जाएगी सो जाऊंगा। बोकुजू से किसी ने और एक बार पूछा कि जब तुम ज्ञान को उपलब्ध न हुए थे तब तुम्हारी जीवनचर्या क्या थी? तो उसने कहा कि तब मैं गुरु के आश्रम में रहता था, जंगल से लकड़ियां काटता था और कुएं से पानी भर के लाता था। फिर उसने पूछा अब जबकि तुम स्वयं गुरु हो गए और तुम ज्ञान को उपलब्ध हो गए, तुम्हारी जीवनचर्या क्या है? बोकुजू ने कहा वही, जंगल से लकड़ी काट के लाता हूं, कुएं से पानी भर के लाता हूं। उस आदमी ने कहा तो कि फिर फर्क क्या हुआ? बोकुजू ने कहा फर्क भीतर हुआ है, बाहर नहीं हुआ। फर्क मुझे पता है या मेरे गुरु को पता है। काम में फर्क नहीं हुआ, ध्यान में फर्क हुआ है। कृत्य तो वैसे का वैसा, लकड़ी अब भी काट के लाता हूं लेकिन अब मैं करता नहीं हूं। पानी अब भी भर के लाता हूं लेकिन अब मैं करता नहीं हूं। मैं साक्षी ही बना रहता। कृत्य चलते चले जाते। कृत्यों के पार एक नए भाव और एक नए बोध का उदय हुआ, एक नया सूरज चमका है। विज्ञस्य एव इच्छा अनिच्छा विवर्जने ही सामर्थ्यम। कहते हैं ज्ञानी की बस एक ही सामर्थ्य है कि वो इच्छा और अनिच्छा दोनों से मुक्त हो जाता है। वो न तो कहता ऐसा हो और न कहता है ऐसा नहीं हो। वो कहता है जैसा हो मैं राजी, जैसा भी हो मैं देखता रहूंगा, मैं तो दृष्टा हूं, तो कैसा भी हो फर्क क्या पड़ता है? हार हो तो ठीक, जीत हो तो ठीक। हार तो तेरी, जीत तो तेरी, सफलता तो तेरी, असफलता तो तेरी। अब मैं देखता रहूंगा, जीवन को देखूंगा, मृत्यु को भी देखूंगा। एक बार साक्षी उठ जाए तो सारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। प्रभु मर्जी। जीसस सूली पे लटके आखिरी क्षण कहने लगे, हे प्रभु ये तुझ मुझे क्या दिखा रहा है? क्या तूने मेरा साथ छोड़ दिया? लेकिन चौंके, खुद की ही बात समझ में आई कि ये मैंने क्या कह दिया, शिकायत हो गई। ये हो गया कहने का मतलब कि मेरी मर्जी तू पूरी नहीं कर रहा है। ये तो मेरी मर्जी को मैंने ऊपर रख दिया और प्रभु की मर्जी को नीचे रख दिया। ये तो मैंने उसे सलाह दे दी, ये तो मैंने सर्व को नियंत्रण करने की चेष्टा कर ली। तो कहा कि नहीं, क्षमा कर दे, भूल हो गई, तेरी मर्जी पूरी हो। मुझे तू भूल ही जा, मेरी बात को ध्यान में मत रखना, बस तेरी मर्जी पूरी हो। प्रभु मर्जी। अगर प्रभु शब्द का उपयोग तुम्हें रुचिकर लगता हो, अरुचिकर लगता हो, कोई जरूरत नहीं, शब्द ही है। सर्वेच्छा कहो, सर्व की इच्छा, समग्र इच्छा, समग्र की इच्छा।
अस्तित्व की मर्जी, जो तुम्हें कहना हो। इतनी ही बात ख्याल रखो कि व्यक्ति की मर्जी नहीं समष्टि की। जब तक व्यक्ति की मर्जी से जीते हो संसार, जब समष्टि की मर्जी से जीने लगे तो मोक्ष। मोक्ष यानी स्वयं से मोक्ष। जो है, जो हो। इसमें मैं बीच में ना आऊं। जो दृश्य देखने मिले देख लेंगे, मरुस्थल तो मरुस्थल, मरुद्धान तो मरुद्धान। इसमें मैं बीच में ना आऊंगा। जो हो, जो है। अन्यथा की चाह नहीं। इच्छा अनिच्छा के विवर्जन का यही अर्थ है। न विधि न निषेध। विधि निषेध का कंकर नहीं है ज्ञानी, गुलाम नहीं है। ज्ञानी किसी अनुशासन को नहीं जानता, सर्वानुशासन में लीन हो जाता। कोई भी आत्मा को अद्वय और जगदीश्वर रूप में जानता है। कोई ही कभी, विरला, आत्मा को अद्वय और जगदीश्वर रूप में जानता है। वह जिसे करने योग्य मानता है उसे करता है, उसे कहीं भी भय नहीं है। आत्मानम अद्वयम कश्चित जानाति जगदीश्वरम यद्वेति तत् स कुरुते न भयम तत् कुत्रचित। समझो, कभी कोई विरला ऐसी महत घड़ी को उपलब्ध होता है जहां बूंद को सागर में लीन कर देता है, जहां अहम को शून्य में डुबा देता है, जहां सीमा को असीम में डुबा देता है। कोई विरला कभी। धन्य भागी है वैसा विरला पुरुष। होना तो सभी को चाहिए, लेकिन हम होने नहीं देते। हम अड़ंगे डालते रहते। होना तो सभी को चाहिए, सभी का स्वभाव सिद्ध अधिकार है, लेकिन हम हजार अड़चने खड़ी करते, हम होने नहीं देते। ये बड़े मजे की बात है। तुम चकित होगे सुन के कि तुम जो चाहते हो वही तुम होने नहीं देते। तुम्हारे अतिरिक्त तो और कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं। तुम आनंद चाहते हो और आनंद होने नहीं देते, क्योंकि आनंद हो सकता है सहजता में। तुम स्वतंत्रता चाहते हो, स्वतंत्रता हो नहीं देते, क्योंकि स्वतंत्रता हो सकती है केवल सर्व की स्फुरना के साथ एक हो जाने में। तुम चिंता नहीं चाहते, दुख नहीं चाहते, लेकिन तुम बनाए चले जाते हो, क्योंकि चिंता और दुख है संघर्ष में। समर्पण में फिर कोई चिंता और दुख नहीं, बहोधार के साथ। ये गंगा जाती सागर को तुम इसी के साथ बह चलो। इसमें पतवार भी चलाने की कोई जरूरत नहीं। छोड़ दो नाव को, तोड़ दो पतवार को। ये गंगा जा ही रही सागर। धार के विपरीत मत बहो, गंगोत्री जाने की चेष्टा मत करो, अन्यथा तुम टूटोगे, दुखी और परेशान हो जाओगे। जो भी प्रकृति के प्रतिकूल जाता वही टूटता। नहीं कि प्रकृति उसे तोड़ती, अपने प्रतिकूल जाने से ही टूटता। जो प्रकृति के अनुकूल जाता उसके टूटने का कोई उपाय नहीं। जो संघर्ष ही नहीं करता वो हारेगा कैसे? जो विजय की आकांक्षा ही नहीं करता उसकी कोई पराजय नहीं। छोड़ो अपने को जाती ये गंगा, चलो बह चलो इस पर। हिंदुओं ने अपने सारे तीर्थ नदियों के किनारे बनाए। बहुत कारणों में एक कारण यह भी है ताकि नदी सामने रहे, बहती सागर की तरफ जाती नदी का स्मरण रहे, और ये भाव कभी ना भूले कि हमें अपने को छोड़ देना नदी की भांति। नदी कुछ भी तो नहीं करती, सिर्फ बही चली जाती। बहने में कोई प्रयास भी नहीं है, चेष्टा भी नहीं है। कोई नक्शा भी लेके नदी नहीं चलती। गंगा जब निकलती गंगोत्री से कोई नक्शा पास नहीं होता कि सागर कहां है। बिना नक्शे के सागर पहुंच जाती। सभी नदियां पहुंच जाती। नदियां तो छोड़ो, छोटे छोटे झरने, नदी नाले, वे भी सब पहुंच जाते हैं, खोज लेते हैं मार्ग बिना किसी
शास्त्र के एक तरकीब वे जानते हैं कि उल्टे मत बहो, ऊंचाई की तरफ मत बहो, बहते रहो, जहां गड्ढा मिल जाए वहीं समाते जाओ। स्वभाव पानी का नीचे की तरफ बहना है, बस इतने स्वभाव की बात नदी जानती। नदी के किनारे बैठकर हिंदू तपस्वियों ने, सन्यासियों ने, मनीषियों ने, कुछ भी नाम दो, एक ही सत्य जाना कि नदी जैसे बहने वाले हो जाओ, पहुंच ही जाओगे सागर। बहने वाले सदा पहुंच जाते। कोई ही कभी अद्वय और जगदीश्वर रूप को जानता है। जगदीश्वर रूप को जानने के लिए तुम्हें अपना रूप खोना पड़े, उतनी शर्त पूरी करनी पड़े, उतना सौदा है। तुम अगर चाहो कि अपने को भी बचा लूं और प्रभु को भी जान लूं तो यह असंभव है, यह नहीं हो सकता। या तो अपने को बचा लो तो प्रभु खो जाएगा, या अपने को खो दो तो प्रभु बच जाएगा। अब तुम्हारी मर्जी। और जो अपने को खो के प्रभु को बचा लेते हैं, तुम ये मत सोचना कि महंगा सौदा करते। महंगा सौदा तो तुम कर रहे हो, अपने को बचा के प्रभु को खो रहे हो। कंकड़ बचा लिया, हीरा खो दिया। जिनको तुम ज्ञानी कहते हो, उन्होंने महंगा सौदा नहीं किया, वो बड़े होशियार हैं। उन्होंने कंकड़ छोड़ा और हीरा बचा लिया। तुम्हारे साथ सिवाय दुख और नरक के है ही क्या? तुम हो तो सिवाय पीड़ा और चिंता के है ही क्या? तुम तो एक कांटे हो छाती में चुभे अपनी ही। इसे बचा बचा के क्या करोगे? इसको जो समर्पण कर देता है वही कोई विरला। आत्मानम अद्वयम कश्चित जानाति जगदीश्वरम, वही कभी क्वचित कोई जान पाता प्रभु को। और जो उसे जान लेता, यद्वेति तत्सा कुरुते, फिर वो कुछ नहीं करता। फिर तो वह जिसे करने योग मानता, वह जिसमें तुमने अपने को समर्पित कर दिया, वह जिसे करने योग मानता है वही करता है। फिर उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं रह जाती। यत् वेत्ति ता सा कुरुते, वह तो वही करता है जो प्रभु करवाता है। खूब जवाब दिया जनक ने, ठीक ठीक जवाब दिया। अष्टावक्र नाचे होंगे, हृदय में प्रफुल्लित हुए होंगे। इसी जवाब की तलाश थी, इसी उत्तर की खोज थी। तस् भयम कुत्रचित न, और फिर ऐसे व्यक्ति को कहां भय? जिसने परमात्मा में अपने को छोड़ दिया उसे कहां भय? भय तो तभी तक है जब तक तुम लड़ रहे हो सर्व से, और भय स्वाभाविक है क्योंकि सर्व के साथ तुम जीत सकते ही नहीं। तो भय बिल्कुल स्वाभाविक है। मौत घटने ही वाली है, हार होने ही वाली है। तुम्हारी यात्रा पहले से ही पराजित है। सर्व से लड़के कौन कब जीतेगा? अंश अंशी से लड़के कैसे जीतेगा? तो भयभीत है, कपरा है। इससे छोटा सा बच्चा अपने बाप से लड़ रहा है, कैसे जीतेगा? फिर वही छोटा बच्चा अपना बाप का हाथ पकड़ लिया और बाप के साथ चल पड़ा, अब कैसे हारेगा? परमात्मा के साथ अपने को एक स्वर, एक लीन, एक तान में बांध देने पर फिर कैसा भय? तस् भयम कुत्रचित न। शास्त्र कहते हैं ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति, जो ब्रह्म को जानता वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। फिर कैसा भय? जानते ही वही हो जाता है जो हम जानते। तुमने क्षुद्र को जाना तो क्षुद्र हो गए, विराट को जाना तो विराट हो जाओगे। तुम्हारा जानना ही तुम्हारा होना हो जाता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति। और शास्त्र यह भी कहते तरति शोकम आत्मवित्, और जिसने स्वयं को जान लिया वो समस्त शोकों के पार हो जाता है। फिर उसे कोई भय नहीं, दुख नहीं, पीड़ा नहीं। सब दुख, सब पीड़ा, सब भय, सब नरक अहंकार केंद्रित है। अहंकार के बिना
ये सब ऐसे ही बिखर जाता है जैसे ताश के पत्ते हवा के एक झोंके में गिर जाते। ज्ञान का जरा सा झोंका, साक्षी भाव की जरा सी हवा, और सब पत्ते बिखर जाते। जनक ने सीधा सीधा उत्तर नहीं दिया, सीधा सीधा उत्तर चाहा भी न गया था। जनक ने तो उत्तर भी बड़ा निर्वैयक्तिक दिया और दूर खड़े होकर दिया, जैसे कुछ परीक्षा उनकी नहीं हो रही। क्योंकि जब तुम्हें ख्याल हो जाए कि तुम्हारी परीक्षा हो रही तो तनाव हो जाता, तनाव हो जाता तो जनक परीक्षा में असफल हो जाते, बेचैन हो जाते बचाने को, सिद्ध करने को, तो गड़बड़ हो जाती। वो जरा भी बेचैन नहीं, जरा भी चिंता नहीं। वो दूर खड़े होकर ऐसे देख लिए जैसे परीक्षा किसी और की हो रही, जैसे जनक को कुछ लेना देना नहीं। अनेक मित्रों ने प्रश्न पूछे कि गुरु परीक्षा क्यों लेता? क्या गुरु को इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो देख ले कि वस्तुतः शिष्य को हुआ या नहीं? गुरु तो सब जानता है, फिर परीक्षा क्यों लेता है? परीक्षा सिर्फ परीक्षा ही नहीं है, परीक्षा आगे की प्रगति का उपाय भी है। ये जो प्रश्न पूछे अष्टावक्र ने, ये सिर्फ परीक्षा ही नहीं, परीक्षा का तो मतलब होता अब तक जो जाना उसको कसना है। अगर ये सिर्फ परीक्षा ही होते तो व्यर्थ थे। अब तक जो जाना वो तो अष्टावक्र को भी दिखाई पड़ रहा है, उसकी कोई परीक्षा नहीं है। लेकिन अब तक जो जाना उसके संबंध में प्रश्न उठा के अब जो प्रतिक्रिया भविष्य में ये जनक करेगा वो आगे की प्रगति बनेगी। तो परीक्षा दोहरी है अतीत के संबंध में, मगर वो गौण है, उसका कोई बहुत मूल्य नहीं। ये तो अष्टावक्र भी जान सकते हैं, सीधा ही जान रहे हैं कि क्या हुआ है। लेकिन जो हुआ है उसके संबंध में पूछ के जनक जो प्रतिक्रिया करेगा, जो उत्तर देगा, उससे आगे के द्वार खुलेंगे। दोनों संभावनाएं। अगर जनक गलत उत्तर दे तो पीछे के द्वार बंद हो सकते, जो खुलते खुलते थे वो फिर बंद हो सकते, और अगर ठीक ठीक उत्तर दे तो जो द्वार खुले थे वो तो खुले ही रहेंगे, और भी द्वार हैं वे भी खुल जाएंगे। सब निर्भर करेगा जनक के उत्तर पर। गुरु के सामने जनक का अब तक जो घटा है वो तो साफ है, लेकिन जो घटेगा वो तो किसी के लिए भी साफ नहीं। जो घटेगा वो तो अभी घटा नहीं है। भविष्य तो अभी शून्य में, निराकार में, अभी उसने आकार नहीं लिया। अतीत का तो सब पता है, अतीत का तो पता अष्टावक्र को जनक से भी ज्यादा है। जनक जितना अपने संबंध में बता सकेंगे, अष्टावक्र उससे ज्यादा देख सकते हैं। अष्टावक्र की दृष्टि निश्चित ज्यादा स्थिर और ज्यादा गहरी, वो तो भीतर तक झांक के देख लेंगे, उसका कोई सवाल भी नहीं। अतीत से कुछ बड़ा सवाल नहीं है, सवाल है भविष्य से। भविष्य का कुछ पता नहीं, एक क्षण बाद क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जीवन यंत्रवत नहीं है, जीवन परम स्वतंत्रता है। होते होते बात रुक सकती है, घटते घटते रुक सकती है। आदमी आखिरी क्षण से पहुंच के लौट सकता है। एक आदमी छलांग लगाने जा रहा था, मुझे बचपन में बहुत शौक था नदी पर ऊंचाई से कूदने का, जितनी ऊंचाई हो उतना मुझे रस था। अब मेरे साथ जो मेरे मित्र थे वो बड़े परेशान रहते थे, क्योंकि अगर मैं कूद जाऊं और वो ना कूदे तो उनके अहंकार को चोट लगे, मगर कूदे तो उनके प्राण संकट में। तो कभी कभी मैं देखता कि कोई हिम्मत करके दौड़ता है, मेरे साथ दौड़ रहा है कूदने के लिए, 40 फीट या 30 फीट की ऊंचाई या 50 फीट की ऊंचाई। फिर धीरे धीरे तो मुझे रस इतना आने लगा कि वो जो नदी
कि ऊपर रेलवे का पुल था, उससे जाके मैं कूदने लगा। वो तो बहुत ही खतरनाक था। उस पर कोई मेरे साथ दौड़ के आता 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 बिल्कुल आखिर में मैं तो कूद जाता, वो खड़े ही रह गए। बिल्कुल आखिर पे आ गया था, कोई शक सुबह न थी। मेरे साथ दौड़ा, किनारे पे आ गया था। एक बार तो ऐसा हुआ कि पचमढ़ी में, मेरे गांव से थोड़े फासले पर पहाड़ी स्थान है, वहां के एक जलप्रपात में हम कूदने गए। तो मेरे एक मित्र थे जो मेरे साथ बहुत जगह कूदे थे। काफी ऊंचाई थी, घबरा गए, कूद भी गए, लेकिन बीच में एक जड़ को पकड़ के लटक गए। क्या करोगे? कूद भी गए, ऐसा भी नहीं कि न कूदे हो, कूद भी गए, लेकिन बीच में एक जड़ को पकड़ लिया। मैं जब पानी में नीचे पहुंच गया, डुबकी खा के ऊपर आया, तो मैंने कहा अब ये बड़ा मुश्किल हो गया, उनको उतारना बड़ा मुश्किल हो गया। जो हो गया है वो तो अष्टावक्र देख सकते हैं, लेकिन जो अभी होने को है उसका कोई उपाय नहीं। भविष्य बिल्कुल निराकार है, हो भी सकता ना भी हो। तो इसको तुम परीक्षा ही मत समझना। ये परीक्षा से भी ज्यादा, परीक्षा तो है ही, परीक्षा से भी ज्यादा भविष्य की तरफ इंगित है। परीक्षा से भी ज्यादा भविष्य को एक दिशा में लाने का उपाय है, भविष्य को एक रूप देने का उपाय है, भविष्य को जन्म देने का उपाय है। और जनक ने जो उत्तर दिए वो निश्चित ही साफ कहते हैं कि छलांग हो गई और होती रहेगी। जनक के उत्तर ने साफ कर दिया कि परीक्षा में तो वो पूरे उतरे, भविष्य की तरफ भी यात्रा साफ हो गई, नए द्वार खुल गए। गुरु जो भी करता है ठीक ही करता है। तुम्हारे मन में ऐसे प्रश्न उठे कि क्या गुरु में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो जान ले? ऐसा प्रश्न अगर जनक के मन में भी उठता तो जनक चूक जाते। वो ये खुद भी कह सकते थे कि गुरुदेव आप तो सर्व ज्ञाता हैं, आप और मेरी परीक्षा लेते हैं। अरे आप तो आंख खोल के देख लो मुझ में, तो आप खुद ही पता चल जाएगा। नहीं, जनक ने वो भी ना कहा, क्योंकि अगर गुरु परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा में भी कोई राज होगा, कोई राज होगा जिसका जनक को भी पता ही नहीं। जनक ने चुपचाप परीक्षा स्वीकार कर ली। गुरु जितनी परीक्षाएं खड़ी करे स्वीकार कर लेने में ही सार है, क्योंकि तुम जितना समझ सकते हो उतना ही तुम्हें समझाया जा सकता है। कुछ है जो तुम्हें कराया जाएगा। ये परीक्षा तो एक सिचुएशन, एक स्थिति थी। गुरु ने तो एक स्थिति पैदा की। इस स्थिति में कैसा जनक प्रत्युत्तर लाते, क्या प्रतिध्वनि होती है उनके भीतर, उस प्रतिध्वनि का एक मौका दिया। इससे अतीत का तो पता चल ही जाएगा, वो तो बिना इसके भी पता चल जाता है, लेकिन इससे भविष्य भी सुनिश्चित होगा। एक रेखा निर्मित होगी, आयाम साफ होगा। ऐसा प्रश्न एकांत मित्र ने नहीं, अनेकों ने पूछे। मैंने उनके उत्तर अब तक नहीं दिए थे, क्योंकि मैं चाहता था जनक का उत्तर पहले तुम सुन लो। जैसे मैंने स्वभाव की पीछे चर्चा की, एक मित्र ने आके कहा कि आपने ऐसी बात की कि कहीं स्वभाव दुखी ना हो जाए। मैंने कहा दुखी हो जाए तो हुए
अनुत्तीर्ण कि कहीं स्वभाव समझे ना और नाराज ना हो जाए, क्रुद्ध ना हो जाए। क्रुद्ध हुए तो फिर मैंने जो कहा कि हाथी तो निकल गया, पूंछ रह गई, पूरा सिर तो उन्होंने घुटा लिया, चोटी रह गई। तो हाथी तो निकल गया, पूंछ अटक गई, तो फिर पूंछ के द्वारा पूरे स्वभाव अटक गए। नहीं, लेकिन स्वभाव ने बुरा नहीं माना, न दुख लिया, समझने की चेष्टा की। ऐसी चेष्टा जारी रही तो हाथी तो निकल ही गया, किसी दिन पूंछ भी निकल जाएगी। स्वभाव ने ठीक किया है। हरिओम तत्सत। आज इतना है।